श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के दर्शन के लिए बहुत बड़ी तपस्या करी और उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान प्रकट हो गए और फिर भगवान ने उनको उपदेश किया। यह जो उपदेश है, इसी उपदेश को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और वहां बताते हैं, तम प्रीयमाणम समुपस्थितम तदा प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम बभाष स्मित स्मितरोषिता गिरा प्रिय प्रियम प्रीतमना करे स्पृशन। भगवान नारायण जब प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के सामने तो उन्होंने शेक हैंड किया, करे स्पृशन। कई लोगों में ये भ्रांति है कि शेक हैंड करना माने ये अपने संस्कृति के विरुद्ध है। पता नहीं कहां से ऐसे विचार आ जाते हैं। पहली बार जब नारायण भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए तो करे स्पृशन, हस्त मिलाप किया। उसी प्रकार से अपने रामायण में भी आता है। पहली बार जब भगवान रामचंद्र जी और सुग्रीव मिले तो वहां भी उन्होंने शेक हैंड किया था। तो ये परंपरा पहले से है, कोई नई नहीं है। तो उन्होंने बड़ा प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी से कहा, त्वया हम तोषित सम्यक वेद गर्भ शिशुक्षया चिरम भृते न तपसा तुस्तोष कूटयोगी नाम। हे ब्रह्मा जी, आपके हृदय में सब ज्ञान है। अब देखना, अभी सूक्ष्मता से हम प्रवेश करेंगे। आपको ज्ञान के लिए बाहर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। सबका सब ज्ञान हमारे हरेक के हृदय में है। इस ज्ञान की उपलब्धि इसीलिए हमको होती नहीं कि हम बहिर्मुखी है। और बहिर्मुखित्व दो प्रकार से होता है। एक तो हम प्रश्न पूछते हैं हर चीज के बारे में, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, या तो कंप्लेन करते हैं। जिस दिन आपने कंप्लेन करना और दुनिया के बारे में चिंतन करना छोड़ दिया, वहां आपके हृदय में सब ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। देखो, अनात्म वस्तु के अभाव में जो अनुभव है उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं और उसके कारण मैं तुमको बताऊंगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि दुस्तोष कूट योगी नाम। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गलत प्रकार से मेरी उपासना कर रहा हो, गलत प्रकार से उपासना माने ब्लैक मैजिक या किसी का नाश करने के लिए, तो उनके द्वारा मैं संतुष्ट नहीं होता। तो तुमको जो चाहिए वो मुझे मांगो और मैं तुमको वो वस्तु देने के लिए अब तैयार हूं। आगे कहते हैं कि जितनी भी हम साधना करते हैं, ध्यान से सुनना, कर्मयोग, अष्टांग योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, 4 प्रकार की साधना है। ये 4 प्रकार की साधना का तात्पर्य केवल अपने आनंद स्वरूप को पहचानने में है और कुछ नहीं। देखो, यदि हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं पहचाने तो कर्म यह रोग हो जाता है और योग यह भोग हो जाता है, भक्ति ये उत्पात हो जाता है और ज्ञान केवल पांडित्य रह जाता है। तो जितनी साधना है उसका एकमात्र प्रयोजन है कि हम अपने हृदय में परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उसको प्रकट होने दे। देखो,
परमात्मा का रूप हमको बताते सच्चिदानंद। आनंद माने सत और चित के मिलन को आनंद कहते हैं। तो जहां हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए वही आनंद है। तो इसीलिए सब परम तप करने की आवश्यकता है। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो में हृदय साक्षात आत्मा हम तपसो अनघ। हे ब्रह्मा जी, हे निष्पाप ब्रह्मा जी, तपस्या ही मेरी आत्मा है। देखो, अपने जीवन में जो व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता उसको कुछ नहीं मिलता। जैसे उदाहरण के लिए आप सब लोग आए यहाँ, तो आपने तपस्या करी है। कैसी तपस्या करी है? अब कम से कम 1-1.25 घंटे के लिए दुनियादारी को छोड़ दिया और यहाँ आने के पश्चात अब हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, सबका त्याग करके ही हम यहाँ आ सकते हैं। और जिनके दिमाग में अभी संसार भरा हुआ है कि नहीं मेरा पोता है, मेरा खोता है, मुझे ऑफिस जाना है, तो फिर वो यहाँ नहीं आ सकते। कहने का तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति या जगत की कोई भी प्राप्ति हो, इसके लिए त्याग करने की जो स्वयं प्रेरित क्षमता है उसको कहते हैं तपस्या। अब देखो, हम जो सोते हैं तो सोने में कौन सी तपस्या करते हैं? ध्यान से सुनना। तपस्या त्यागमय होती है। तो कौन सी तपस्या करते हैं हम? पहले हमने अब दुनिया का त्याग कर दिया, उसके बाद कमरे में आ गए, खिड़कियां बंद कर दी, फिर विषयों का त्याग कर दिया, फिर आखिरी जाकर के मैं का त्याग करने के लिए तैयार है। अब हम गहरी नींद में प्रवेश करने के पहले एक एक वस्तु का त्याग करते हैं। पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, सास नहीं, बहू नहीं, इन सब का त्याग करते करते आखिरी में मुझे नींद चाहिए, ये मैं का भी त्याग हो जाता है। तब जाकर के निद्रा देवी का आनंद आता है। तो तपस्या का अर्थ ये मत करना अपने को टॉर्चर करना, वो नहीं, वो मूर्खता है। तपस्या माने स्वयं होकर के जिसका त्याग किया जाता है वही असली तपस्या है। और इस तपस्या का फल हमेशा आनंदमय होता है। एक उदाहरण बताऊं आपको इस तपस्या का अर्थ। वॉशिंगटन की बात है, एक अंग्रेज मुझे मिली, एक सत्संग में आई थी और आने के पश्चात मुझे कहती है कि मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मैंने कहा मैं मेरी पर्सनल बात किसी से नहीं करता। बोले नहीं, मेरी पर्सनल बात करनी है। शुरू हो जाओ। उसने कहा मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, फिर मैं क्या करूं? मेरी 2 लड़कियां हैं, वो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। बहुत बढ़िया है। अब मैं अकेली हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत ही दुखी हूं। अब मैं क्या करूं? हमने कहा विचार करो, और कुछ नहीं। और विचार क्या करना है? फिर हमने उसको बताया विचार करने का तरीका। ये बताओ, तुम्हारा जो डाइवोर्स हो गया तुम्हारे हस्बैंड के साथ, वो डाइवोर्स साइमल्टेनियसली हो गया कि अलग अलग हो गया? पति पत्नी का डाइवोर्स एक ही बार होता है ना, ऐसे नहीं कि पहले पति का हो गया बाद में पत्नी का हो गया, नहीं। अच्छा, अब दोनों अलग हो गए। हाँ, वो कैसा है तुम्हारा पति? बोले वो तो मौज में है, ही इज एंजॉयिंग, ही गॉट अनदर गर्लफ्रेंड। और तुम कैसी हो? मैं दुखी हूं। अब एक ही घटना घटी दोनों के लिए, दोनों में से एक सुखी है दूसरा दुखी है, इसका क्या कारण है? चिंतन करो। देखो, तो चिंतन से ये पता चलेगा कि उसने तुम्हारा त्याग कर दिया है और तुम त्याज्य हो गई हो। दुनिया हमारा त्याग करने के पहले हम दुनिया का त्याग कर दे, यही तपस्या है। देखो, डायबिटीज हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि मिठाई मत खाओ, और दुखी हो गए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और डायबिटीज होने के पहले ही हमने ध्यान दिया और मिठाई खाना कम कर दिया, तो उस त्याग में आनंद है, दुख नहीं है। देखो महाराज, तो तपस्या का अर्थ यही है।
कि हमको त्याग करना है। अब किसका त्याग कर सकते हैं हम? चिंतन करो। हम त्याग उसका कर सकते हैं जो वस्तु अपनी हो। मैं किसी अन्य के पत्नी को जाकर के कह सकता हूं क्या डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, तलाक तलाक तलाक? किसी अन्य के पत्नी को मैं थोड़ी डाइवोर्स कर सकता हूं। वो जब तक मेरी पत्नी नहीं होगी तब तक डाइवोर्स नहीं होता। इसी प्रकार से दुनिया में त्याग करना है तो ये विचार करो कि दुनिया में अपना क्या है कि जिसका त्याग करोगे। देखो संतो, इस ज्ञान में रहना इसको त्याग कहते हैं। और हमको त्याग का अर्थ ये होता है, त्याग माने क्या? हमने प्याज छोड़ दिया, त्याग माने हमने लहसुन छोड़ दिया, त्याग माने हमने मिठाई छोड़ दिया। ये नहीं है, ये बेबी है KG1 KG2। असली त्याग यही है, फाइंड आउट व्हाट इज यूअर्स। तब हमको पता चलेगा इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। अपने देह से प्रारंभ करो। इस ज्ञान में जीना इसको कहते हैं तपस्या। अच्छा महाराज, तो फिर त्याग किसका करना है? अपना क्या है इस पर चिंतन करो। तो अपनी बेवकूफी है, बेवकूफी भगवान की नहीं है। कर्म अपना है, कर्म भगवान का नहीं है। देखो, तो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी चिंतन की तो पता चलेगा हमारी जो वस्तु है वो केवल एक ही है, और वो है गलत धारणा, रॉन्ग नोशंस। हमारी गलत धारणा अपने बारे में, जगत के बारे में, भगवान के बारे में और आध्यात्मिक साधना के बारे में। ये चार गलत धारणाओं का त्याग करना इसको कहते हैं तपस्या। इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्यादिष्ट मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसा। तो जो व्यक्ति तपस्या करने वाला है उसकी आत्मा मैं हूं, क्योंकि भगवान ने ये सृष्टि जो करी है निर्माण, ये तपस्या से ही करी है। अब देखो, सृजामि तपसा एव इदम ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपहा। मैं ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण तपस्या से करता हूं, तपस्या में ही रहती है और तपस्या से ही ये मुझ में वापस आ जाती है। इसीलिए मेरा जो तपस है यही सबकी आत्मा है। तो पूरी आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? हम लोग सन्यासियों का जब आगमन स्वीकार करते हैं तो एक पूर्ण कुंभ लेकर के वहां मंत्रों का पाठ होता है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन के अमृतत्वमानशो परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। तो वहां न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के अमृतत्वमानशो। जब तक के हम अपने जीवन में त्याग का आह्वान नहीं करेंगे तब तक के जीवन में परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। देखो महाराज, तो हे ब्रह्मा जी, आपने तपस्या करी है और इस तपस्या का महत्व आपने समझा है। अब एक और महत्व की बात तपस्या की, तपस्या के द्वारा दो चीजों का जीवन में उतरना संभव है। एक चीज, हमारे मन में ये भ्रांति है कि हम अमुक अमुक वस्तु या व्यक्ति के सिवा जिंदा नहीं रह सकते। ये भ्रांति गलत है। हमारे जीने के लिए, ध्यान से सुनना, हमारे जीने के लिए जगत के वस्तु व्यक्ति इनकी तो छोड़ो, अपने देह की भी आवश्यकता नहीं है। ये है तपस्या की पराकाष्ठा। देखो, कई बार ये होता है कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, यदि मुझे दूध नहीं मिलेगा रात को सोते समय पीने के लिए तो मैं कैसे जीऊंगा? फिर आप तपस्या नहीं कर रहे। डिस्कवर फ्रीडम। अपने जीवन में स्वातंत्र का आह्वान करना है। जगत में किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति
पर हम अवलंबित ना रहे। देखो, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। जो परावलंबन है, डिपेंडेंस है, वही दुख है। देखो संतो, इसीलिए तपस्या का पहला अर्थ ये हो गया कि जगत में किसी पर भी हम परावलंबी ना रहे, और इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए तपस्या करते हैं। तो 1 हफ्ते तक नमक मत खाओ। उस समय खाने को देखने के स्थान पर अपने मन की स्थिति को देखो। फिर 1 हफ्ते तक के मीठा मत खाओ, और आपको स्वीट टूथ है, मीठे की सिवा चलता रहे, और मीठा सामने है, खाने को अस्वातंत्र है और खाने की क्षमता है, फिर भी नहीं खाएंगे। उस समय अपने मनी राम की कंडीशन देखो। तो धीरे धीरे ये अभ्यास करके अपने स्वातंत्र को पहचान लेना है, ये तपस्या है। नहीं तो ये तपस्या एक हमारा व्यसन बन जाता है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति एकादशी कर रहा हो, एकादशी आई तो उस दिन कुछ खाएंगे नहीं, साबूदाने की खिचड़ी इतनी खाएंगे दूसरा कुछ खा ही नहीं सकते, तपस्या हो गई। अच्छा, और ये करते 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 व्यक्ति उस एकादशी के व्रत में इतना आसक्त हो जाता है, और आसक्त हो गया, और यदि किसी कारण से वो एकादशी का व्रत टूट गया तो उसके मन की स्थिति देखो। ध्यान से सुनना, तपस्या में मन में विक्षेप नहीं होते। इसका एक उदाहरण दूं आपको। एक बार हम कहीं खाना खा रहे थे, और ये हमको जब खाना खिलाती है ना पब्लिक, तो सब हमारे तरफ देखते, हम कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं। तो मैं बड़ा पहले मुझे ऑड लगता था, अब मुझे आदत हो गई है। तो मैंने चपाती ली और उसको सब में डुबो करके एक उसका कवर बनाया, और जब वो मेरे मुंह के पास जा रहा था तो मेरे मुख से ज्यादा देखने वालों के मुख खुल गए, तादाद में हो गया। तो उसमें मैंने देखा जिसका मुख ज्यादा खुला है उस अम्मा को बुलाया, अम्मा इधर आओ, तो वो आ गई अपनी। अब सबको छोड़ के मुझे बुलाया है, देखो मैं आ गया। फिर हमने कहा, देखो अम्मा, ये जो है ना, मैं जब तक भगवान को, कृष्ण को नहीं खिलाता मैं नहीं खाता। आज मेरे लिए आप साक्षात भगवान कृष्ण हो, खाओ। उसको मैंने खिलाया। अब उसको खिलाने के बाद खा तो गई वो, और उसके बाद उसको लगा मैं उससे प्यार करता। मैं किसी से प्यार नहीं करता, वो रिस्क फैक्टर था, पहले इसको खिला दूं फिर मैं खाऊं। अच्छा, खाना पीना हो गया मेरा, फिर वो मेरे पास आई, स्वामी जी गजब हो गया। उन्हें क्या हो गया? आज एकादशी है और आपने मुझे चावल चपाती खिला दी, अब क्या होगा? हमने कहा होना क्या, डायरेक्टली नॉन स्टॉप फ्लाइट टू हेल। नहीं नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं क्या करूं? ध्यान से सुनना, तपस्या यह व्यसन नहीं है। ये बात हमने स्वामी अखंडानंद से सीखी। कभी कभी अपने संकल्पों को तोड़ करके अपने मन के स्थिति को देखना है कि हम रोज मंदिर में जाते हैं, एक दिन मत जाओ जानबूझ करके, और उस समय देखो मन की स्थिति, हम प्याज नहीं खाते और किसी के यहाँ गए और पोहे में प्याज पड़ा है और आपने खा लिया, पता ही नहीं चला लगा था, बाद में अरे राम मैंने प्याज खा लिया। ये जो अपने मन की स्थिति है, इस पर हमको काम करना है। देखो, तो तपस्या के द्वारा दो बातें हो गई, एक वस्तु पर परावलंबन नष्ट हो गया, और दूसरी अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है कि हम ऐसे रह सकते। अब देखो ये तपस्या की स्थिति कहां तक चली जाती है, जगत के वस्तु व्यक्तियों पर हम अवलंबित नहीं है। दूसरी बात, हम अपने देह पर भी अवलंबित नहीं है। जब देह नहीं था तब हम थे,
जब देह है तब हम है, ये देह नष्ट हो जाएगा तब भी हम बने रहेंगे। तो हमारी सत्ता देह निरपेक्ष है। इस ज्ञान में जीना, इसको कहते हैं तपस्या। देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं सृजामि तपसै वेदम घसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। तो मेरी वीर्य माने शक्ति, मेरी शक्ति ये तपस्या ही है। इसीलिए तपस्या के द्वारा ये दो चीजों को अपने में आवाहन करना है, तब जाकर के अध्यात्म में व्यक्ति ठीक दिशा में जा रहा है। नहीं तो भटक जाता है, इसी में लग रहा है कि सोमवार को ये नहीं खाएंगे, मंगल को ये नहीं खाएंगे, पूरा जीवन खाने में ही गया है। ये जो लोग होते हैं ना फिगर वाले, फिगर की फिकर करने वाले, सबसे बेवकूफ होते हैं। डट के खाओ, मौज में रहो, कैलोरी कितनी गई और कोलेस्ट्रॉल कितना गया, दे हैव फॉरगॉटन टू ईट फूड। देखो महाराज, इसीलिए तपस्या का तात्पर्य अपने मन को ठीक रखना यही है। अब ये होने के पश्चात ब्रह्मा जी कहते हैं भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद हि अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाथमानस्य नाथनाथयनादिदं परावरे यथा रूपे जानीयाते स्वरूपिणा। अब ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कहते हैं कि हे भगवान, आप तो सबके हृदय में साक्षी रूप से उपलब्ध है और आपका ज्ञान किसी भी प्रकार से मैं प्राप्त करना चाहता हूं कि आप निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार किस प्रकार से है, यह ज्ञान मुझे हो जाए। ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी जब ये बातें कह रहे हैं तो उनको ज्ञान तो था ही ना। हमको भी तो ज्ञान है, हम लोग सत्संग में जाते हैं और सुनते हैं परमात्मा निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार होता है, तीनों प्रकार से। निर्गुण निराकार माने इसका कोई आकार नहीं, इसमें कोई गुण नहीं, अच्छा बुरा कोई गुण नहीं। फिर सगुण निराकार, इसमें गुण है। कौन से है? वह सर्वांतरयामी है, वो बड़ा कृपालु है, वो सबकी देखभाल कर रहा है, लेकिन उसका अपना कोई आकार नहीं, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। तो स्त्री में परमात्मा है, स्त्री के गुणधर्मों को वो आधार दे रहा है, लेकिन वो स्त्री नहीं। गधे के शरीर को आधार दे रहा है, लेकिन वो गधा नहीं। वो अग्नि को आधार दे रहा है, लेकिन अग्नि के कारण जलता नहीं। तो ये जो गुण है सगुण लेकिन निराकार, उसका अपना कोई आकार नहीं। तो ये निर्गुण निराकार है, ये वेदांत के अनुसार ब्रह्म परमात्मा की बात है। जो सगुण निराकार है ये योग के अनुसार है, अंतर्यामी रूप से। और तीसरी बात है सगुण साकार। जैसे हम अपने लक्ष्मी अम्मा के सामने बैठे हैं, तो लक्ष्मी माता जो है वो केवल सगुण साकार ही नहीं, निर्गुण निराकार भी है। देखो, जैसे स्तोत्र आते हैं, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी, जो शक्ति सब में चेतना के रूप में प्रकट हो रही है। अब देखो, पुरुष में भी चेतना है और स्त्री में भी चेतना है, मनुष्य में भी चेतना है, प्राणियों में भी चेतना है, प्राणियों में भी चेतना है और पेड़ पौधों में भी चेतना है, पेड़ पौधों में भी चेतना है, और ईंट पत्थरों में चेतना अव्यक्त है। ये मत समझ लेना कि ईंट पत्थरों में, जड़ जगत में चैतन्य नहीं है, चैतन्य है, केवल वो प्रकट नहीं हुआ है। तो सब में जो चैतन्य रूप से, चेतना रूप से है, वह देवी, वो हो गई निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार। इस प्रकार से जो
आपका रूप है, इस रूप को मैं कैसे जान सकूं, ये आप मुझे बताइए। यथा आत्ममाया योगेन नाना शक्ति उपबृंहितम विलुप्लन विसृजन गृह्णम बिभ्रद आत्मानम आत्मना क्रीडमस्य मोघ संकल्पः पूर्णनाभिर्यथोर्नुते तथा तद विषयाधेहि मनीषा मयि माधव। कहते हैं कि आपका एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता, आप केवल संकल्प मात्र से सृष्टि निर्माण करते हैं। और कैसे निर्माण करते हैं? जैसे पूर्ण नाभि, पूर्ण नाभि का तात्पर्य मकड़ी, स्पाइडर। मकड़ी अपने ही मुख से धागा निकालती है और उसी से अपना मकान बनाती है। तो माने उसका जो मटेरियल कॉज जो और इफिशिएंट कॉज, जो उपादान कारण और निमित्त कारण, दोनों एक ही मकड़ी होती है, किसी पर अवलंबित नहीं। उसी प्रकार से हे भगवान, आपने अपनी माया शक्ति से यह संपूर्ण विश्व अपने में ही प्रकट किया है, अपने में ही रखा है और अपने में ही वापस चला जाता है। हे भगवान, यह ज्ञान, यह अनुभूति मुझे होवे। ज्ञान तो उनको है, ध्यान से सुनना, हम किसी भी प्रकार से ज्ञान में कमी नहीं है। और ज्ञान की जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक के वह ज्ञान केवल एक बोझा रहता है सर पर। देखो महाराज, ज्ञान के परिपक्वता को कहते हैं अनुभव। और जिसको अनुभव होता है वो बोलना बंद कर देता है। ये कैसी बात है? ऐसा समझो, कोई व्यक्ति गूंगा हो, बोल नहीं सकता, और उस गूंगे व्यक्ति को मिठाई दे दो खाने के लिए और उसको पूछो, भाई कैसी है मिठाई? बोल नहीं सकता। फिर उसको कोई बढ़िया नमकीन दे दो खाने के लिए, तो खाने के बाद उसको पूछो कचौरी कैसी लगी भाई? वो बोल ही नहीं सकता। उसको अनुभूति है लेकिन बोल नहीं सकता। इसी प्रकार से अपने स्वरूप की अनुभूति में जो निष्ठावान है उसकी बोलती अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। परमात्मा वाणी और मन के परे होने के कारण उसके बारे में कुछ भी बोलना न बोलना संभव नहीं है। तो ऐसा जो परमात्मा का रूप है उसके बारे में आप मुझे बताइए। भगवत इच्छितमहम करवाणी यतीन्द्रतः नेहमानः प्रजासर्गम बद्धेयम यद अनुग्रहात्। और हे भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपके प्रसाद से यह संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर सकूं और बड़ा सतर्क सावधान रह करके कर सकूं। लेकिन ये सब प्रजा सर्ग दुनिया को निर्माण करते समय मुझ में ये भ्रांति न होवे कि मैंने सब कुछ किया है। देखो यहां स्पष्ट कहते हैं कि नेहमानः प्रजा सर्गम, व्यक्ति को मैं कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा भयानक रोग है। कई बार लोग ये कर्म लेकर के ऐसे फंस जाते हैं। कर्म ये भगवान का क्षेत्र नहीं है। 5वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट बताया है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभुः अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान ने कर्म निर्माण नहीं किए, कर्म हमारी पैदाइश है। फिर न कर्म फल संयोग, भगवान ने कर्म फल संयोग भी निर्माण नहीं किया है। न कर्तृत्वम, और कर्तृत्वाभिमान भी भगवान की दुनिया में नहीं है। कर्तृत्वाभिमान से हमारी दुनिया शुरू हो जाती है। देखो, और जहां कर्तृत्वाभिमान आ गया कर्म निर्माण हो गए, और फिर अच्छे कर्म बुरे कर्म, पुण्य कर्म पाप कर्म। भगवान कहते हैं आपके पुण्य कर्मों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है और आपके पापों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। देखो, इन सब के परे जो तत्व है वो अपना स्वरूप है, और इसके लिए एक ही बात है, नेहमानः, हमारा जो कर्तृत्वाभिमान है कि हम बड़े अच्छे हैं, इससे हमको बचाओ। और यावत् सखा सख्युरिवेशते कृता प्रजा विसर्गे विभजामि नो भोजनम अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो माते समुन्नस्ते
अमानिना अज अमानिनः। तो कहते हैं कि ये भगवान, आपने मुझे अपने हाथ से हाथ मिला करके मित्र के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए अब मैं आपका सृष्टि बता निर्माण करने का जो क्रम है उसके बारे में जानना चाहता हूं, और जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करना है ये ज्ञान मुझे आप बताइए। इस प्रकार से यह चतुश्लोकी भागवत या पूर्ण भागवत की जो परंपरा है, नारायण समारंभाम, भगवान नारायण से प्रारंभ हुई, फिर ब्रह्मा जी को मिली, फिर ब्रह्मा जी से निकली, फिर वो मिली नारद जी को, नारद जी से निकली, फिर वो मिली वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी को मिली, फिर वो मिली शुकाचार्य को, फिर शुकाचार्य से निकली वो मिली परीक्षित जी को। इस प्रकार से यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त हो गया है, यह मनुष्य निर्मित ज्ञान नहीं है। देखो महाराज, और इस ज्ञान में इसीलिए भेद की प्रतिष्ठा नहीं है, यहाँ अनेकों में भी एक जो तत्व है उसको हमको देखने की प्रक्रिया है। जहां भेद का प्रतिपादन होता है, जहां भेद का समर्थन होता है, और जहां भेद की भाषा होती है, वह अध्यात्म नहीं है। देखो संतो, वो अध्यात्म नहीं है, वो केवल मजहब ही बातें हैं, अध्यात्म नहीं। अब भगवान नारायण ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम असरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। अब देखो हे ब्रह्मा जी, अब मैं जिस चीज को बताऊंगा उसको ठीक से ग्रहण करना है, माने एकाग्रता से सुनो। 4 प्रकार के विद्यार्थी बताते हैं। एक प्रकार का विद्यार्थी वो है जो केवल एक ही बार सुनता है और सब कुछ क्लियर, नो क्वेश्चन लेफ्ट बिहाइंड। उदाहरण हमने आपको कल दिया था, निसर्गदत्त महाराज, एक ही बार सुना, उत्तम अधिकारी। दूसरे होते हैं मध्यम अधिकारी, 50% समझ लिया, 50% नहीं समझा, उनके मन में प्रश्न ही प्रश्न होंगे, ये मध्यम अधिकारी। अधम अधिकारी, उनको कुछ समझ में आता ही नहीं, कुछ भी बताओ कुछ समझ में नहीं आता, वो अधम अधिकारी। और अधमाधम भयानक जो है वो हर बात को उल्टी समझते। तो यहां कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, एकाग्रता से सुनो, मन को इधर उधर मत भटकने दो। तो ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम गदितम मया गृहाण, जो मेरे द्वारा बताया जाएगा अब उसको एकाग्रता से ग्रहण करो। और इसका जो रहस्य है, इसकी जो सूक्ष्मता है, वो गोपनीयता, सूक्ष्मता, रहस्य मैं तुमको बताऊंगा, और इस रहस्य के आधार से इस संपूर्ण सृष्टि का तुम निर्माण कर सकते हो। और इसके पश्चात जो 4-5 श्लोक है, इन 4 श्लोकों को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। यावान हम यथा भावः यद रूप गुण कर्म कहा तथा एव तत्व विज्ञानम अस्तु में मद अनुग्रहात्। अब इसमें भगवान क्या क्या चीजें बताने जाने वाले हैं। पहली बात, यावान अहम, मैं जिस प्रकार का हूं, पहली बात कि मैं किस प्रकार का हूं, मेरा कितना विस्तार है, मैं क्या क्या हूं, ये सब मैं बताने वाला हूं। यावान हम, और यद यथा भावः, और मेरा स्वरूप क्या है, ये मैं तुमको बताने वाला। उसके बाद यद रूप, मेरे क्या क्या रूप है, क्या केवल चतुर्भुज है, या विश्व रूप है, या मनुष्य ही है, या प्राणी है, मेरे क्या रूप है, ये मैं बताने वाला। गुण, मेरे क्या क्या गुण है, क्या अच्छा ही मेरा गुण है, बुराई नहीं है, क्या प्रेम करना ही मेरा गुण है, द्वेष करना नहीं। तो ये जो भिन्न भिन्न गुण है उसके बारे में मैं तुमको बता जा रहा हूं। और कर्म कहा, और मेरे कौन से कर्म है,
मैं कैसे कर्म करता हूं, कर्म का रहस्य क्या है, ये मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तथा एवं तत्व विज्ञानम, और इन सब का जो तत्व है, इनका जो एसेंस है, वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। अस्तुते मद अनुग्रहात्, और मेरे अनुग्रह से तुमको यह ज्ञान प्राप्त होगा। अब इस सब से मतलब क्या निकला, ध्यान से सुनना। 3 प्रकार की बातें होती है। एक आधि भौतिक जगत, दूसरी आधि दैविक, और तीसरी आध्यात्मिक। हम लोग आधि भौतिक जगत में रह करके इस जगत में मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, केवल इसी में फंसे रहते हैं। इसके आगे भी कुछ है ये मन में विचार भी नहीं आता। और ऐसे लोगों की जो साधना है, वो साधना किस लिए होगी, भगवान मैं एकादशी करूंगा लेकिन मेरे लड़के को अच्छी जॉब दिला दो, मुझे मालूम है वो बेकार है, किसी नालायक है, किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं आपकी एकादशी कर रही हूं। माने भगवान को बनाते हैं हम एक साधन, और दुनिया की जो उपलब्धि है वो बन जाता है साध्य, क्योंकि हमारे मन में आधि भौतिक महात्म्य बढ़ गया है। तो एक प्रकार के लोग आधि भौतिक जगत में रहते हैं और केवल ये मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बिकम द ओनली ऑर्डर ऑफ देयर डे, मे बी इट इज अ डिसऑर्डर। इसीलिए आप देखेंगे पाश्चात्य संस्कृति में यह भोग प्रवृत्ति, मटेरियलिज्म इतना बढ़ गया है कि इसकी कोई हद नहीं। देखो, समाज को ठीक से रखने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है, और धर्म किस लिए होता है, ताकि मनुष्य के जो पशु तुल्य विचार करने की क्षमता है उससे अपने आप को बचाना। देखो उदाहरण के लिए, ये जो विवाह की संस्था है, स्त्री पुरुष एकत्र पति पत्नी के रूप में आ जाए और आने के पश्चात अपने जीवन को संयम से चलावे, तो अपने आप जीवन में सुंदरता आ जाती है। लेकिन फिर हमको किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, हमारा स्वातंत्र चला जाएगा, इसीलिए अब शादी विधि नहीं करनी, मैरिज इज बैंड। फिर अब क्या करेंगे, अब हम फ्रेंड्स करके रहेंगे, और उसके बाद माने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना नहीं चाहते। देखो, इसीलिए बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हु विल लुक आफ्टर देम। यह जो आधि भौतिक जगत है, इसमें आदमी नष्ट हो जाता है। देखो संतो, तो एक तो ये जगत है, ये यहां से निकलना पहली स्टेप है आध्यात्म में चलने की। कब तक ये दुनिया में फंसे रहेंगे। अब इससे थोड़े जो ऊपर उठ जाते हैं वो भी आदि भौतिक में ही है, केवल मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, इसके आगे कुछ नहीं है। देखो, उसी में आदमी फंस गया है। तो ये जो आदि भौतिक क्षेत्र में रहने वाले हैं, इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी इस भोग के लिए ही होती है। दूसरा क्षेत्र है आदि दैविक क्षेत्र। आदि दैविक क्षेत्र माने हम में इच्छाएं अनेक है, लेकिन इच्छा को पूरा करने की शक्ति क्षमता हम में नहीं है। दुनिया में भी ये क्षमता नहीं मिलती। अब क्या करें, तो आ गए हमारी लक्ष्मी अम्मा के पास और आ करके कहा कि अम्मा देखो, मेरे पास ना दुनिया भर की इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छा को पूरा करने की क्षमता नहीं है, और आपके पास इतनी क्षमता है, इच्छा तो एक भी नहीं, तो आपकी क्षमता वेस्ट हो रही है। तो ऐसा करे, आपकी क्षमता और मेरी इच्छा दोनों का हम विवाह कर देंगे, इसके द्वारा मेरी इच्छाएं पूरी होगी। तो हमारा जो आदि दैविक क्षेत्र है वो केवल अपने भौतिक जगत में रहने के लिए ही है, वहां से निकलने के लिए नहीं है। देखो,
और ऐसे लोग जो जाते हैं ना मंदिर में इत्यादि में, वो प्रेम से नहीं, वो डर से जाते हैं। भगवान की भक्ति प्रेम से होती है। जिस भक्ति में प्रेम नहीं है वो केवल एक व्यापार है। देखो, हमने इतना भगवान का नाम लिया, क्या मिला? माने ये कोई बार्टर सिस्टम है क्या? इतना नाम ले लो तो ये मिलेगा? इसमें तो अपने मन की इच्छाओं को मिटाना, ये भक्ति का तात्पर्य है। लेकिन ये आदि दैविक क्षेत्र में आकर के डर डर के रहते हैं हम लोग। ये डर से हमको मुक्त होना है। देखो संतो, और यह जो उपासना करने वाले होते हैं ना, आप उनका जीवन देखो, उनके जीवन में आनंद प्रसन्नता बहुत कम रहती है। हर चीज को डर के करेंगे। देखो, मैं जा रहा था, उधर से बिल्ली क्रॉस हो गई, अब क्या होगा? मुझे एक ने पूछा था, दे बिलीव ओनली इन ओमेन्स, वेदर, माने ये कोई अपशकुन तो नहीं है। मैं इधर से जा रहा था, बिल्ली क्रॉस करके गई, अब क्या करूं? हमने कहा मुझे भी यही प्रश्न है, बिल्ली को अपशकुन हो गया तुम्हारा, किसको किसका अपशकुन हो गया? बिल्ली का अपशकुन तुमको हो गया कि तुम्हारा अपशकुन बिल्ली को हो गया? ऐसे जो डर डर के जीते हैं उनमें आत्मविश्वास नहीं है। देखो अर्जुन की स्थिति देखो, पहले अध्याय में अर्जुन जब टोटली फ्रस्ट्रेट हो गया था, ब्रोकन डाउन हो गया था, उस समय वो कहता है विपरीतानि च पश्यामि, हे भगवान मैं भयानक उल्टे सीधे ओमेंस देख रहा हूं, उल्टे सीधी मैं बातें सोच रहा हूं, सब जगह अपशकुन हो रहे हैं। ये जो अपशकुन की बातें होती है, ये डर डर के रहने की बातें होती है, ये उपासना नहीं है। उपासना के विरुद्ध हम नहीं, उपासना के द्वारा आत्मविश्वास को जागृत करना है, डरना नहीं। एक उदाहरण दो आपको, ठाणे की बात है। मुझे किसी के यहां खाने को बुलाया था और उन्होंने स्पष्ट कह, स्वामी जी आप अकेले आना, मंडली लेके मत आना हमारे घर। ठीक है, मैं अकेला आऊंगा। अकेला गया, किसी ने मुझे छोड़ दिया, तुम चले जाओ, मैं अभी आ जाऊंगा अपने आप। खाना खोना खा लिया, तुमने बोला चलो सब साथ बैठे, नहीं नहीं नहीं, पहले स्वामी जी खाएंगे, बाकी बाद में खाएंगे। हमने कहा साथ में क्यों नहीं? नहीं नहीं, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं जाके टेबल कुर्सी पर बैठा। बोले टेबल कुर्सी पे नहीं, नीचे बैठते हैं, नीचे। उसके बाद खाना दिया तो मैं खाने लग गया। आप प्रेयर नहीं करोगे? नहीं, माफ करना। उसके बाद फिर मैं जो खाना खा रहा था, डर डर के खा रहा था, कहीं गलती ना हो जाए। देखो, और उसके पश्चात मैं खाना खा लिया और फिर अब मैंने बोला कि अब मैं उठ सकता हूं क्या? तो मैं आदत की थाली उठा, थाली को हाथ मत लगाना, ठीक है, उठो, वहां जाके हाथ धो लिया। उसके पश्चात उन्होंने थाली उठाई अपने हाथ से, वहां पानी छिटका, वहां साफ किया उसको, और क्या क्या किया भगवान जाने, सब कर दिया। उसके पश्चात हमने कहा इनको भी खिला दो। बोले आप जाने के बाद इनको मिलेगा। ठीक है, मैं जाता हूं। अब मैं जब जा रहा था तो उस लड़के ने कहा कि स्वामी जी मैं आपको छोड़ने के लिए आऊं टैक्सी तक। मैंने आ जाओ, मैंने मम्मी से पूछ लेना पहले। तो तुरंत मम्मी ने कहा जल्दी आ जाना, ज्यादा घूमना मत इधर। ठीक है। और जब हम जा रहे थे तो वो कहता है साहब जी आपने देखा हमारे घर का तमाशा? मैं, मेरी बहन और मेरे पिताजी तीनों मां से तंग आ गए, परेशान है। देखो, मैं अकेला लड़का हूं, मुझे मोटरसाइकिल पर बैठना अलाउड नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं 7 बजे आऊंगा, 7:15 बज गए और मैं पहुंचा नहीं, तो जितने भगवान है उनको सबको पानी में डुबो के रखते। करो प्राणायाम, जब तक कि मेरा पुत्र नहीं आएगा तब तक के पानी से निकालूंगी नहीं। भगवान भी अंदर कुड़ 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 कुड़। और यदि वो लड़का आ जाता है तो हाँ अच्छा किया भगवान आपने उसको ले आए, अब मैं आपको प्रसन्न करने के लिए उपवास करूंगी।
फिर इतने सोमवार का उपवास या इतने मंगल का उपवास, हमारे घर में हम सब लोग डर डर के जीते हैं। ये कोई उपासना हो गई? देखो महाराज, उपासना का अर्थ अपने हृदय में भगवान है, इधर ध्यान देना है। लेकिन ये आदि दैविक क्षेत्र में रहने वाले उस परमात्मा को जो सर्वांतरयामी है उसको नहीं पहचानते, डर डर के बाहर रखते। बाहर मत रखना, उसको हृदय में प्रकट होने दो। देखो यहां आप लोग शिरडी साईं बाबा के भगत है, अब कहां तक भगत है भगवान जाने। तो उनके जीवन के एक पोथी में एक कहानी आती है। उनका एक कोई भगत था, चिपकू, छोड़ने को तैयार ही नहीं है। जो चिपकू भगत होते हैं ना, वहां डेंजरस होते हैं, मैं उनसे तंग आ जाता हूं। तो उन्होंने कहा उसको कि तुम चले जाओ ब्रह्मगिरी पर्वत पर और वहां जरा साधना करो, तपस्या करो, यहां मत रहो 24 घंटे मेरे अगल बगल में, परेशान हो, जाओ यहां से। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं तो आपका ही भगत हूं, मैं तो आपकी सेवा करूंगा। सेवा यही है कि तुम यहां से जाओ। फाइनली उसको हटा दिया और वहां जाने के पश्चात फिर वहां बाबा प्रकट हो गए और कहा सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बोले आप यहां कैसे आए? बोले तुम्हारी यही तो भ्रांति है कि मैं एक देह विशेष में हूं, मैं सब जगह हूं, वो पहचानो आप मुझे। देखो महाराज, भगवान के भक्ति का तात्पर्य परमात्मा के अस्तित्व को हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, उसमें हमको पहचानना है। तब जाकर के हमने आदि दैविक उपासना योग्य प्रकार से करी है। और ये दो बातें को वेदांत में बड़े सिंपल शब्दों में कहते हैं, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। जो कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा जगत में कुछ प्राप्त नहीं करना है, कर्म के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। और अंतःकरण की शुद्धि क्या है कि जो कर्म काम से या राग द्वेष से प्रेरित होकर के नहीं किए जाते हैं, ऐसे कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब इधर ध्यान देना है, हम जो कर रहे हैं इसका प्रेरक कौन है? क्या हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको अच्छा लगता है? क्या हम इसलिए नहीं कर रहे कि अच्छा नहीं लगता? या हम इसलिए कर रहे हैं कि यो योग्य है, करणीय है, चाहे हमको अच्छा लगे ना लगे? यह जो विवेक है अपने बुद्धि में कि जो भी हम कर रहे हैं उसका प्रेरक कौन है? राग है, द्वेष है या विवेक है? देखो तो समझ में आएगा कि हम जितना भी जीवन जी रहे केवल अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के उसी को तगड़ा करने के लिए कर रहे हैं। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव अपने अंतःकरण से राग द्वेष को मिटा देना है। और राग द्वेष को मिटा देने का तात्पर्य है जो करणीय है वो करना ही है, चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे। देखो तब जाकर के हम अपने कर्मों को आध्यात्म के क्षेत्र में ला रहे हैं, नहीं तो भौतिक जगत में ही रहेंगे, आदि भौतिक। उसी प्रकार से आदि दैविक जो उपासना है, इस उपासना के द्वारा हमको डरना नहीं है बल्कि ऐकाग्र्यार्थम उपासनम। तो हमारा ध्यान इस तत्व की तरफ रहे कि हम केयर ऑफ भगवान है, डरने की कोई बात नहीं। उपासना करने वाले भक्त के हृदय में भगवान के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। जहां भगवान है वहां भय नहीं है, जहां भय है वहां भगवान नहीं। तो कर्म अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, राग द्वेष का निराकरण करने के लिए, उपासना आदि दैविक चित्त को एकाग्र करने के लिए। और उसके पश्चात ऐसा जो अंतःकरण है जिसमें अंतःकरण शुद्ध एकाग्र है, ऐसे ही अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। ध्यान से सुनना, तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई
तब समझ लेना हमारा अंतःकरण शुद्ध है। यदि तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई तो अभी हमको और धोबी घाट जाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो यहां यही कहते हैं, यावान हम यद अभावो यद रूप गुणकर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु मे मद अनुग्रहान। तो पहले कहते हैं यावान अहम, मेरा कितना विस्तार है, मेरे लक्षण क्या है, मेरे रूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरे कर्म क्या है और मेरा तत्व क्या है, इसको समझाने के लिए मैं तुमको बोल रहा हूं। और मदनुग्रहान, मेरे ही अनुग्रह से तुमको ये बात समझ में आएगी। अब यहां दूसरा सिद्धांत बताते हैं। देखो, भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 बातें हैं जिसके द्वारा सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। अधिष्ठान माने देह, कर्ता माने कर्तृत्वाभिमानी, पृथक चेष्टा माने अनेक प्रयत्न, करणम माने कर्म करने के इंस्ट्रूमेंट, और दैवम जैवात्र पंचमम, ईश्वर का अनुग्रह। तो जो भी चीज हमारे जीवन में हो रही है वो ईश्वर का अनुग्रह है। इस अनुग्रह को जिसने पहचाना है वही भगवान का भगत है। एक उदाहरण से आपको बताऊं, मैंने शायद कल बताया था आपको। प्रहलाद जी ने जब सुना भगवान से 10 बार कुछ मांगो मांगो, तो उन्होंने ये अनुग्रह समझा कि शायद मेरे मन में कहीं इच्छा छुपी होगी, इसीलिए भगवान 10 बार कह रहे मांगो मांगो। तब उन्होंने ये कहा कि मेरे मन में कोई सुप्त इच्छा हो तो उस इच्छा को भी हटा दो भगवान। देखो, इसको कहते हैं भगवान का अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह का रूप व्यक्ति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए भगवान का अनुग्रह, हे भगवान मेरी शादी करा दो, शादी हो गई। जिसकी शादी हो गई है उसके लिए भगवान का अनुग्रह, भगवान मेरा डाइवोर्स करा दो, उसका अनुग्रह हो गया। जिसको नौकरी नहीं मिल रही है उसके लिए भगवान का अनुग्रह, मुझे नौकरी मिल जाए। माने हम भगवान के अनुग्रह को अपने समझ के अनुसार ही समझते हैं, लेकिन असली भगवान का अनुग्रह क्या है कि हे भगवान, हमारे अंतःकरण में एक भी इच्छा पैदा न होवे। यह इच्छा रहित अनुभूति को भगवान कहते हैं। एक भी इच्छा ना, क्योंकि मन में विक्षेप माने क्या, केवल इच्छाओं का ही तूफान है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यूं होना चाहिए, त्यों होना चाहिए, या तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा क्यों हो गया था, उसने ऐसा क्यों कहा, उसका कोई अंत नहीं है। तो जितनी साधना है वो यही है कि हमारे मन में एक भी इच्छा न रहे। और जितनी हमारे मन में इच्छाओं का तूफान कम हो जाएगा समझदारी से, उतनी हमारी आध्यात्मिक दिशा में जो यात्रा है ठीक चल रही है। यदि हम मंदिर में जाके भी कुछ मांगेंगे भगवान ये दो वो दो, तो फिर हम आध्यात्मिक नहीं है, आदि भौतिक है। देखो, तो अगली बार जब अम्मा के सामने आओगे ना, अम्मा को यही कहना कि हे माते, मन से सब इच्छाओं को हटा दो। देखो, पति अपने सभी इच्छाओं को हटा देगा तो पति की क्या इच्छा होती है पत्नी को लेकर के, कि पत्नी समझदार हो। अब ये ऐसी गलत इच्छा है, ये कभी सफल हो ही नहीं सकती। वो समझदार होती तो आपसे शादी क्यों करती।
तो फिर क्या करें? यदि हमने ये इच्छा त्याग दी, पत्नी को लेकर के पति के मन में एक भी इच्छा ना हो, तो क्या होगा? पति ही आदमी है, पति को आदमी बनना नहीं है। परमात्मा प्लस इच्छा इज इक्वल टू जीवात्मा, जीवात्मा माइनस इच्छा इज इक्वल टू परमात्मा। देखो कितना सरल है। इसीलिए सभी के सभी इच्छाओं से अपने को मुक्त करना, यही आध्यात्मिक साधना है। तो तीन बातें हो गई। आदि भौतिक जगत की इच्छा, आदि दैविक जगत में इच्छा को प्राप्त करने के लिए शक्तियों का आवाहन, ये दोनों चीजें हमको संसार में बांध के रखती है। और यदि हम इन दोनों से मुक्त हो जाए तो हम आध्यात्मिक तो है ही, करना कुछ नहीं है। See, spiritual life is not doing something, undoing everything. It is not becoming someone, it is unbecoming. देखो कितना हम करते हैं, करना छोड़ दो और बनना छोड़ दो। ये जो बनने का रोग है ना, इसी को भवसागर कहते हैं। देखो मीराबाई कहती है, भवसागर अब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन की। माने अब मुझे कुछ बनना नहीं है। हम छोटे बच्चों से बात करते, क्या बात करते? बेटा तुम बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हो? यही तो रोग है बनने का। तो जहां हमको कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, हम प्रभु के साथ एक है। तो क्या निकम्मे होके बैठे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम बैठ ही नहीं पाओगे। तो फिर जो कुछ करना है प्रेम से करो और टाइम पास करने के लिए करो, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। प्राप्ति की इच्छा होगी, अमुक अमुक करेंगे तो ऐसा मिलेगा, तो गए गड्ढे में। फिर क्यों कर रहे हैं? टाइम पास हो जाता है, अच्छा और कुछ नहीं। देखो चैतन्य महाप्रभु को पूछा था कि आप भगवान का नाम क्यों लेते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ यार, मुझे भी कभी ये समझ में नहीं आया मैं भगवान का नाम क्यों ले रहा हूं। फिर भी बताओ ना क्यों लेते हो? उन्होंने संस्कृत में कहा कालक्षेपणार्थम, तो वो अच्छा लगता है। देखो महात्मा जी ने कहा, क्योंकि संस्कृत में कहा। वही बात यदि ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी में कहे तो जोक हो जाता है। भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं आप? टाइम पास करने के लिए। कम ऑन, जरा ठीक से बताओ। कालक्षेपणार्थ और टाइम पास दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे पानी कहो चाहे वाटर कहो। देखो लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है। एक उदाहरण देके मैं बंद करता हूं। एक बार हम कहीं जा रहे थे, हमारे साथ एक बुढ़ा अम्मा थी कार में। इसीलिए मैं किसी को साथ में नहीं लेना चाहता, आपने बिल्कुल नहीं, झंझट खत्म कर देते। तो हम कहीं जा रहे थे, कहीं हमारी गाड़ी रुक गई किसी कारण से। तो फिर हम हाथ पैर सीधे करने के लिए बाहर निकले, वो भी निकली बाहर। वहां एक गायों का फार्म था। हमने चला घूम के आते हैं, गायों को देख के आते हैं, टाइम पास तो करना ही था। हम जो जा रहे थे, अरे स्वामी जी गायों का फार्म है, रुको मैं आती हूँ। अच्छी खासी 12 रुपए की वो बिस्लेरी की बोतल खाली कर दी, पानी डाल दिया। खाली बोतल लेके आए ना, क्या करोगी? बोले यहां से मैं गोमूत्र ले जाऊंगी। अब ये गोमूत्र की बदबू पूरे गाड़ी में, पूरे जर्नी में रहेगी। अब इस बुढ़ाऊ को कैसे समझाए? हमने कहा कि अम्मा देखो, ये अंग्रेजी गाय है, देसी गाय नहीं है। फिर अंग्रेजी गाय का गोमूत्र नहीं होता, यूरिन होती है। तुमको यूरिन लेनी है क्या? अरे नहीं छोड़ो फिर। देखो संतो, इस जगत में कुछ नहीं पाना है, अपना टाइम पास करना है। नहीं तो जहां गए वहां फंस गए। जैसे मुझे लोग पूछते हैं, स्वामी जी आपको सबसे बढ़िया स्थान कौन सा लगता है? अभी मैं गोवा, मुझे किसी ने पूछा भी था, मैंने ये कहा हाँ, गोवा के जैसा कोई स्थान नहीं है। यहां से मैं चले जाऊंगा हैदराबाद। स्वामी जी आपको सबसे बढ़िया कौन था? हैदराबाद सबसे बढ़िया। मेरे बोलने पर विश्वास मत रखना, मैं झूठ बोलता हूं।
महाराज आप जहां हो वही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कश्मीर बड़ा सुंदर है, लेकिन आप यहां गोवा में हो तो यही मौज में रहो ना। यदि आपके दिमाग में ये कीड़ा आया कि स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है तो जिंदगी भर दुखी रहोगे, और यदि ये आप स्वीकार कर लो गोवा के जैसा कोई स्थान दुनिया में है ही नहीं, तो यू विल ऑलवेज हैप्पी। देखो, इसीलिए जो भगवान का अनुग्रह है वो यही है, हम आदि भौतिक से निकले, आदि दैविक से निकले और अध्यात्म में प्रवेश किए। और अध्यात्म में प्रवेश करना माने इच्छा को पूरा नहीं करना, इच्छाओं के परे जाना। और जो इच्छाओं के परे जा सकता है वही परमात्मा को अनुभव कर सकता है, बाकी के परेशान रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।